ट्रेडिंग आपके पास पूरा बिजनेस प्लान है। जैसा आपको डॉक्टर बनने के लिए 20 साल चाहिए, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ खर्च होता है, तब आप जाके डॉक्टर बनने। अब जब हम ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। हुँ, हमने लोगों के प्रॉफिट्स देखे होते हैं, ऐसा ही है। स्क्रीनशॉट देखे होते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बात करने वाला, सीधी बात करने वाला ऐसा ही है, बंदा हूँ ऐसा ही है। कि लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, घर लिए हैं और शो ऑफ कर रहे हैं। और उस शो ऑफ से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा ही हमारी है। कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। बहुत से लोगों ने रेंट पे ली होती हैं, ठीक है, और दिखा रहे होते हैं हमने ट्रेडिंग से ली हैं। वक्ती तौर पे मोटिवेट हो गए और इस फील्ड को उन्हें अंदाजा नहीं है। हुँ, ये फील्ड जितनी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, उतनी ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह भी है। हुँ, हम जंप को फोकस में नहीं भी रखते, हमारा हुँ। सब कॉन्शियस बोल रहा था कि यहाँ पे जंप, और ये चीज आपकी ट्रेडिंग के अक्सर घर अंदर जाते हुए सारे जम याद होते हैं। और वो क्यों याद है? रेपिटिशन से, हुँ, आपकी प्रैक्टिस से। हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते ट्रेड के अंदर, हम एक ही ट्रेड के ऊपर डू एंड डाई की सिचुएशन कर देते हैं कि यही ट्रेड हमें मिलियनर बना देगी, और जहां पे आप करोड़पति बन सकते हो, वही ट्रेड आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट का मकसद आपको एक ऐसे ट्रेडर से मिलवाना है कि जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर ना सिर्फ खुद को इम्प्रूव किया, बल्कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूव किया और उनके माइंडसेट को डेवलप किया ताकि वो एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। आज की इस पॉडकास्ट की जो सीरीज़ हमारी चल रही है ट्रेडर्स की कहानी, उसके एक नए मेहमान रहील साहब हैं। रहील साहब जो है वो एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और इनकी ऑन ग्राउंड भी काफ़ी प्रेजेंस है। तो सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम जज़ाकल्लाह। के अंदर। मेरा आपसे पहला सवाल है कि सर साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ साइकोलॉजी? अच्छा, साइकोलॉजी के अगर हम देखें तो एक तो साइकोलॉजी वैसे नॉर्मल है, दूसरा है कि साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग क्या चीज़ है। बेसिकली ये है कि जब भी आप किसी ट्रेड के अंदर उतर रहे हैं, उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है, आपकी इन्वॉल्वेंस क्या है, ट्रेड लगा दिया, ट्रेड लॉस में चल रहा है, आपकी नफ्सियात क्या कह रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें, टोटल साइकोलॉजी कहलाती है। तो ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी क्यों इतनी ज़रूरी है? अच्छा, आप मिथ है एक, आप मे बी बुक पढ़ी हो आपने, ट्रेडिंग इन द जोन या मार्केट विज़ार्ड। आई विल रिकमेंड दीज टू बुक्स फॉर साइकोलॉजी। तो उसके अंदर मेन चीज़ ये बताया जाता है कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर 80% आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। इफ़ यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल, आपको फोकस करना है अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। हुँ, आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, जो बाकी चीज़ है आपकी मेन चीज़ मार्केट के अंदर 3 सेंटिमेंट्स ही हैं, हुँ, फंडामेंटल है, टेक्निकल है और सेंटिमेंटल है। हुँ, अब फंडामेंटल को हम ज़्यादा फ़ोकियत नहीं दे रहे होते जब हम मार्केट में उतर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो फंडामेंटल आना है, न्यूयॉर्क सेशन में आना है। हुँ, वो कितनी देर को होगा, 10 मिनट उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद इम्पैक्ट ख़त्म है, जो वहाँ पे मैनिपुलेशन देता है। हुँ, हुँ, बट एट दैट टाइम अब टेक्निकल से हमने अपना डेली का टारगेट निकालना होता है, वो स्ट्रैटेजी में आपका आ जाता है। हुँ, अब जब आपकी स्ट्रैटेजी, लोगों के पास ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जो उनको 80% 90% विन रेशियो होता है, बट वो स्टिल उनसे अनप्रॉफिटेबल होते हैं। हुँ, अब उसकी रीज़न क्या है? उनकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई होती। हुँ। वो हालाँकि रूल्स भी प्रॉपर फ़ॉलो कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं है, इस वजह से उसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो इस वजह से मैं ज़्यादा फ़ोकियत देता हूँ कि 80% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, 20% आपका टेक्निकल मैटर कर रहा होता है ट्रेडिंग में। ठीक, तो रहील साहब किस तरह से कोई एक आम बंदा जो ट्रेडिंग सीख रहा है, जिसने टेक्निकल सीख ली हैं, फंडामेंटल सीख लिए हैं, उसको मसला यही मोस्टली ट्रेडर्स को यही आता है कि उनका टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और उनको प्रॉफिट भी दे रहा होता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मसला कर रहा होता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं या कोई तरीकाकार भी बता दें कि किस तरह से साइकोलॉजी जो इम्प्रूव की जा सकती है? अच्छा, सबसे पहले एक हमारी बहुत रॉन्ग मिथ है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, हम ट्रेडिंग को एज़ एन शॉर्टकट लेके चलते हैं। हुँ, ट्रेडिंग आपके पास पूरा बिज़नेस प्लान है। जैसा आपको डॉक्टर बनने के लिए 20 साल चाहिए, 20 साल की स्ट्रगल आपकी हुँ, लगती है। उसके अलावा आपका 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ खर्च होता है, तब आप जाके डॉक्टर बनने। ऐसा ही उसके है। बाद आप फिर भी एक क्लिनिक बनाएँगे या कहीं से 80,000 या 2 लाख की जॉब लेंगे, हुँ, मैक्सिमम। अब जब हम ट्रेडिंग के अंदर उतरते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। हुँ, हमने लोगों के प्रॉफिट्स देखे होते हैं, ऐसा ही है। स्क्रीनशॉट देखे होते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बात करने वाला, सीधी बात करने वाला ऐसा ही है, बंदा हूँ ऐसा ही है। कि लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, घर लिए हैं और शो ऑफ कर रहे हैं। और उस शो ऑफ से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा ही हमारी है। कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। बहुत से लोगों ने रेंट पे ली होती हैं, ठीक है, और दिखा रहे होते हैं हमने ट्रेडिंग से ली हैं। बिल्कुल। हाँ, अब ऐसा ही है। रीज़न क्या आती है कि अब उन्होंने वो देख के मोटिवेट तो हो गए, हुँ, वक़्ती तौर पे मोटिवेट हो गए, और इस फ़ील्ड को उन्हें अंदाज़ा नहीं है हुँ, कि ये फ़ील्ड जितनी आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है, उतनी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह भी है। हुँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं, ऐसा ही है, 10% लोग प्रॉफ़िट बना रहे हैं। ऐसा ही है। अब हम सिर्फ 10% लोगों को देख के आ रहे हैं, हुँ, हम 90% लोगों को देख के नहीं आ रहे। अगर हम उन 90% लोगों को देखेंगे, हुँ, तब हम साइकोलॉजी को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा ही है। ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर उतर रहे हैं,
तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है अपने सेटअप के ऊपर। क्योंकि अब मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को भी देता हूँ कि रास्ते में ना एक जंप है। फर्स्ट टाइम जब हम उस जंप से गुजरे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमें धचका फील हुआ है। सेकंड टाइम हम गुजरे हैं, हमने थोड़ी सी गाड़ी को स्लो कर ली है। थर्ड टाइम जब हम गुजरे हैं तो हमारे अंदर ऐसी कैफियत होती है, हम जंप को फोकस में नहीं भी रखते, हमारा सब कॉन्शियस बोल रहा होता है कि यहाँ पे जंप है। ऐसा ही है। और ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग अक्सर घर जाते हुए सारे जंप याद होते हैं। अब वो क्यों याद है? रेपिटिशन से, आपकी प्रैक्टिस से। हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते ट्रेड के अंदर, हम एक ही ट्रेड के ऊपर डू एंड डाई की सिचुएशन कर देते हैं ऐसा ही है कि यही ट्रेड हमें मिलियनर बना देगी। और जहाँ पे आप करोड़पति बन सकते हो वही ट्रेड आपको करोड़पति भी बना सकती है। मेन जो इसमें तरीक़ेकार है, तो इसको मैच्योर करने का मेथड यही है। मैं जो सम अप करूँगा इस बात को कि आप मल्टीपल टाइम अपने सेटअप को प्ले करें। अपने सबसे पहले ट्रेड में घुसने से पहले स्टॉप लॉस मेजर करें और उस रूल के साथ स्ट्रिक्ट हो जाए। साइकोलॉजी आपकी बिल्ड तब होगी जब आप ट्रेड कर रहे हैं और आपकी इमोशन अटैच नहीं है। और इमोशन कब अटैच नहीं होगी? जब आपका लॉस कम होगा, जब आपने रिस्क कम लिया होगा। सो रिस्क मैनेजमेंट बिल्ड योर साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा राहील भाई, एक और वर्ड बोला जाता है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, एज। सही तो सर। एज क्या चीज़ है? अच्छा, ये बहुत रियर क्वेश्चन है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, एज से पहले ना जर्नल और एज, ये दो चीज़ें जो पाकिस्तान के ट्रेडर बहुत कम जानते और कर ही नहीं रहे। ट्रेडिंग 90% जर्नल का तो अब जाके कईयों को पता चला है, आइडिया और हो एज गया का तो मेरे ख्याल से है। नहीं एज पता का है। नहीं है। एज ऐसे है, हमने अर्तुगरुल का सीज़न देखा है, हर बंदे ने देखा होगा वो। अब उसमें ना हर बंदे के पास ना अपना एक हथियार होता है चलाने के लिए। अब जैसे नूरगुल था, वो हथौड़ा चला रहा था, कुल्हाड़ा चला रहा था। उसके अलावा एक और था उनका वैरियर। मार्वल सीरीज कईयों ने देखी होगी, जैसे मार्वल सीरीज का एक स्पेशल कैरेक्टर के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं। स्पेशल फीचर होता है। रेसलिंग हर बंदा देखता है। हाँ अब जैसे रोमन रेंस का पंच है, हाँ। इस तरह आपके पास एक पंच होता है ट्रेडिंग के अंदर। और ये पंच आपको 2 साल की मेहनत के बाद मिलता है। और जब आपको आपका एज मिल जाए, आपको पता चल जाए कि मेरा ये पंच है, वही पंच आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। और सबसे पहले आपको पंच ढूंढना ज़रूरी है। उस पंच ढूंढने के बाद, उस एज ढूंढने के बाद, एज क्या होता है कि आप मार्केट पे नहीं बैठ रहे, आपको पता हो कि आपका ये सेंटिमेंट्स है, ये आपके सेट ऑफ रूल्स है, आप इनको फॉलो करेंगे। जब मार्केट यहाँ से ये बिहेव करेगी, आपने ये बिहेव करना है, ठीक है। और आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि एज फाइंड आउट करने के बाद अपना जर्नल क्रिएट करना है। वो जर्नल आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप बार बार अगर गलती करें उसको रिमूव कर सकेंगे। जब लिखेंगे गलती रिमूव होगी। और गलती कब लिखी जाएगी? जब आपके पास पता होगा कि आपका एज क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लड़ने का मेथड क्या है, आप लड़ ही नहीं सकते। ये भी है। वो तो फिर आप या किसी को फॉलो करके कर रहे हैं या कहीं से सिग्नल फॉलो करके कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं, ना प्रॉफिटेबल बना सकता, ना एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हम काम किस चीज़ पे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ट्रेड लेने से पहले हमने कौन कौन सी ऐसी कन्फर्मेशंस ली हैं बिल्कुल। जिसके ऊपर जो है वो हम ट्रेड लेने लगे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग इसको जो है वो जिस तरह मेडिटेशन का एक होता है ना, तो ट्रेडिंग के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमने सुनी है कि ट्रेडर्स को भी मेडिटेशन करना चाहिए। और ट्रेडिंग में इसको अफर्मेशन बोला जाता है बिल्कुल। कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए आप जो है अफर्मेशन की तरफ जाएं, अफर्मेशन इन्हांस करें। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज़ अफर्मेशन और हम किसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले अफर्मेशन से पहले ना मैं थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी का बताऊंगा कि आप जो है ना, वैसे भी कॉन्शियसली आप पूरे दिन के अंदर 4 घंटे या 5 घंटे कॉन्शियसनेस में रहते हैं। ऐसा ही है। बाकी आपका माइंड टोटल सब कॉन्शियस बेस पे होता है। और हम ज़्यादा वर्क किस पे करते हैं? कॉन्शियस माइंड पे। अब एफर्मेशन आपकी जो इफ़ेक्ट करती है वो सब कॉन्शियस माइंड को करती है। सब कॉन्शियस माइंड ऐसे है जैसे आप शुरू शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं। ड्राइविंग सीखने के लिए अब एक आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा है, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। वो आपको बताता है कि बेटा ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है, इसको एक्सीलरेटर को आप दबाएंगे, ऐसे ऐसे क्लच छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे गियर डालना है। आप फुल कॉन्शियस होके बैठे हैं, ऐसा ही। फुल कॉन्शियस बैठे हैं। और तब आप क्या कर रहे होते हैं कि आप किधर भी देख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड शीशे में देख रहे हैं गाड़ी के। और वक्त के साथ साथ वो चीज़ ऐसे डेवलप हो जाती है आपके सब कॉन्शियस माइंड में कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। एक वक्त आता है आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपका हाथ खुद ब खुद गियर डाल रहा है, ऐसा ही है। आपका पाँव खुद ब खुद क्लच दबा रहा है। ऐसा ही। आप हालांकि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, ना पाँव को, ना हाथ को,
ना अपने माइंड को क्या आपने ब्रेक लगानी है। अक्सर ये होता है कि आप खुद हैरान होते कि एक्सीडेंट से मैं बच गया, मैंने खुद ब्रेक लगा लिया। वो क्या काम कर रहे होते हैं? आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपका सबकॉन्शियस बहुत मैटर करता है। आप खुद को डेली बैठ कर सुबह उठ के अफर्मेशन करें। वो अफर्मेशन मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि अगर कोई बंदा इस हिस्से को कट करके आगे करना भी चाहे तो उसका बेनिफिट हो सके। अफर्मेशन ये होती है, जैसे अब मैं जो अपनी लाइफ के अंदर करता हूँ सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि वो बोलते जो आपने सोच लिया वो आप बन जाओगे। खुद को बोलना आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उसके बाद आई फॉलो माई सेट ऑफ रूल्स, आई कैलकुलेट माई रिस्क बिफोर एवरी ट्रेड। मैं उर्दू में भी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता। मैं सबसे पहले मार्केट में अपना एज देखता हूँ, फिर मैं अपना लॉस कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं ट्रेड करता हूँ। ये सारी अफर्मेशन है। यानी कि खुद को यकीन दिलाना है कि तुम बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर होना है, बिल्कुल बेहतर होने, और साथ साथ ये चीज़ हमने फॉलो करनी है। फॉलो करनी ये तब फॉलो करेंगे जब हमारा दिमाग मानेगा। अब लोग बोलते हैं कि हम कंट्रोल खो देते हैं, ट्रेड इसको हम लगाते कह हैं। सकते हैं सेल्फ बिलीव करवाना है खुद को बिल्कुल कि आप हो, ऐसे ही है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग सही करते हो, आप रूल्स को फॉलो करते हो, आप डिसिप्लिन को फॉलो ऐसे ही है। करते हो। हर रोज़ सुबह खुद से जो है वो ये बात खुद करनी को ये है। चीज़ बावर करवानी है हमने। और जब हमारे अंदर ये चीज़ आ गई ना, हम 10 दिन 12 दिन ये करते रहे, 15वें दिन हम नहीं भी करेंगे ना, हमारा दिमाग खुद ब खुद बोल रहा होगा कि मैंने ट्रेड में जाने से पहले रिस्क कैलकुलेट करना है, और मैंने हर ट्रेड पे 1% या 0.5%, इट्स अप टू यू जो बंदा रिस्क ले रहा है, मैंने इतना रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं अगेंस्ट दी लेयर ऐड नहीं करूँगा। लेयरिंग पे अक्सर अकाउंट फर्स्ट लेयरिंग पे होते हैं। लेयरिंग भी होते हैं डीसीए करने के चक्करों में, या मजीद लॉट साइज ऐड कर देते हैं, और उस वजह से अक्सर होते हैं। अक्सर स्पॉट के अंदर भी लोग डीसीए की वजह से मारे जाते हैं। डीसीए की वजह से मारे पिछले जाते हैं। बियर रन में अक्सर लोग इसी वजह से मारे गए क्योंकि डीसीए करते रहे, बिटकॉइन ने जाके 14,000 लगा दिया, बैठे रहे फिर। ऐसे ही है। तो मेन चीज़ ये है। अब ये अफर्मेशन ही आपको एक सेल्फ बिलीव देती है आपके अंदर कि आप ट्रेडर बन सकते हैं। बट वो सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो कर लें, आप इसको अफर्मेशन को कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने जो इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बिगिनर ट्रेडर का भी और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी, कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? अच्छा, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 20 साल चाहिए। ऐसे ही तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस फील्ड। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं ना कि आप 6 माह में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, इस फील्ड में प्रॉफिटेबल वो बनते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपस में डिस्कशन चल रही थी कि आपके पास कोई ना कोई साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, फुल टाइम किचन इनकम भी यहीं से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। और जब आप ये सोचेंगे ना कि हमने किचन इनकम भी ट्रेडिंग से निकालनी है, तो वो आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं लेके जाएगी, उसने आपसे गैम्बलिंग करवानी है। ऐसा ही है। और जब आप गैम्बलिंग प्लेस करेंगे, गैम्बलिंग आपका एक्सपीरियंस बैड करेगी, और वही बैड एक्सपीरियंस आपको नुकसान देगा। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों का एज फाइंड करने पे कम से कम 3 माह से 4 माह का अरसा दरकार होता है। 4 माह का अरसा आपका एज फाइंड हो गया। एज के बाद आपका प्रोसेस आता है बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग कम से कम मैं बोलता हूँ कि 1000 ट्रेड आपने अपने हाथ से प्लेस किया डेमो अकाउंट पे। 1000 ट्रेड 1000 ट्रेड बहुत टाइम रिक्वायर होगा उसके लिए। अगर अब आप देखें स्कैल्पर है तो आप दिन में 3 ट्रेड आपको 3 सेटअप पे मिल सकती है। हाँ, स्कैल्पर्स जो हैं वो जल्दी कर सकते हैं। कर एक बंदा सकते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम में हो तो उसको मेरे ख्याल से एक दिन में एक ट्रेड भी बड़ी मुश्किल से उसको तो अगर आप H1 पे H4 पे काम कर रहे हो तो आपको हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड ही मिलेगी, सेटअप के अकॉर्डिंग 1 या 2 ट्रेड ही मिलेगी। और M15 पे अगर मैं बेसिकल तो M15 और M5 पे काम करता हूँ तो मैं हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड अच्छा सेटअप ढूंढता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करता। तो 1000 ट्रेड्स एक मुश्किल टास्क नहीं हो तो जाएगा? ये भी तो देखें आपने 6 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। करोड़ों कमाने वाली फील्ड है। हम्म, जब एक करोड़ों कमाने वाली फील्ड के अंदर आप 6 माह या 8 माह के अंदर नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो ये फील्ड भी आपको नहीं दे यानी कि सकती। आपने फिर 2 यहाँ पे रखे हैं कि या तो 6 महीने प्रैक्टिस करे, अगर 6 महीने से पहले 1000 ट्रेड ले ले। 1000 ट्रेड जिस बंदे ने प्लेस कर ली ना, हाँ, वो बंदा नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी और उसका बात, रिकॉर्ड हो साथ में उसका रिकॉर्ड होगा, उसका एक्सपीरियंस इतना बिल्ड हो जाएगा, उसको हर मार्केट का हर सिनेरियो का पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 1000 ट्रेड आपको हर किस्म के बिहेवियर से गुजार देगी मार्केट के। बहुत से लोग सुन के कह रहे होंगे 1000 ट्रेड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी ये चीज़ है कि आप लोग कम से कम 500 ही ले लो। इवन कि हमारे लोग जो हैं 10 ट्रेड भी नहीं रिकॉर्ड रख सकते। मसला मैं एक इसमें दिन में 10 ट्रेड ले लेते हैं। अभी सुनने में लग रहा होगा 1000 ट्रेड बोल दिया, पता नहीं ये क्या चीज़ कह रहे हैं, बेवकूफ़ है। नहीं,
आप दिन में 10 से 20 ट्रेड भी ले लेते हैं, लोग अक्सर लेते हैं, बिल्कुल। रिकॉर्ड किसी का भी नहीं रखते, उनको पता ही नहीं होता आज तक कितनी ट्रेड ली है, कईयों ने हज़ार गुजार दी होंगी, असल रिकॉर्ड ना रखने की रीज़न ये होती है उन्हें रूल्स नहीं पता होते। रूल्स नहीं पता होता। जब आपके रूल्स डिफाइन है हम्म, कि मेरे मार्केट में मेरा एफईजी बना है, हम्म, एफईजी पे मेरी इंटरनल लेवल की लिक्विडिटी हंट हो गई है, हम्म, तो अब मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। हम्म, अब मेरी प्रोबेबिलिटी ये करेगी 70% मार्केट ने अप जाना है। मार्केट तो प्रोबेबिलिटी बेस है, ऐसे ही है, ऐसे ही तो 70% ऊपर 30% नीचे नीचे जाएगी। हमारे पास प्रोटेक्शन रूल है, स्टॉप लॉस है हमारे पास। ऐसे ही ऐसे ही तो जब आपके पास रूल डिफाइन नहीं होते फिर आप रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे होते। एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही चीज़ है। रिकॉर्ड रूल जो होंगे तो फिर ही आप रिकॉर्ड रख पाएंगे, और जर्नल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब जर्नल लिख रहे होंगे ना तो उनको पता चल रहा होगा कि यार मैंने आज 10 ट्रेड ली हैं, कल भी 10 ले रहा हूँ, परसों भी 10 ले रहा हूँ, ये तो मेरे 3-4 महीनों में पूरी हो सकती हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे। हो जाती हैं, 1000 ट्रेड भी पूरी हो जाती हैं। कईयों ने तो 1000 2-2 महीनों में भी ली होती हैं और वो नहीं लिख रहे नहीं, होते हैं। लोग अक्सर ये करते हैं कि एक अकाउंट के ऊपर 1000 ट्रेड वैसे ओपन कर देते हैं लेयरिंग करते हुए। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही एक एक ही पोजीशन में पूरा अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। ऐसे ही ऐसा ही है। वन साइडेड मूव में ही जो है ना वो पूरा अकाउंट $10 गोल्ड की मूव होती है और अकाउंट ज़ीरो हो जाता है अकाउंट उनका। ज़ीरो हो जाता और है। कई लोगों के तो पूरे $100 की मूवमेंट भी आ जाती है ना, 2700 से 2800 भी अगर बिल्कुल, चला जाएगा ना गोल्ड, तो नहीं अकाउंट वॉश होता। उन्होंने मैनेज किया होता है रिस्क अपना, हर बिल्कुल चीज़ ऐसे को ही है। मैनेज किया होता है। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से गाइड किया। अच्छा, एक और सवाल है जो लोगों को ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, टेंशन में भी ले जाती है वो चीज़। जब लॉस होता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अब देखें आपने कहा कि रूल्स बनाए, रूल्स भी बने हुए हैं, जर्नल भी लिखा जा रहा है। अब जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो बंदे को अफ़सोस बड़ा होता है। हालाँकि बेशक उसने कम रिस्क लिया हो, लेकिन ज़ाहिर बात है पैसा जाएगा तो हर एक को ही ज़ाहिर-सी बुरा बात है। लगता है ना। तो उस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे लॉस की गारंटी है, प्रॉफ़िट की कोई गारंटी नहीं है। हुँ, यहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रॉफ़िट की गारंटी है। हुँ, हुँ, लॉस 90% लोग कर रहे हैं, हुँ, 10% लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कर रहे हैं। हुँ, अब जो 10% लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं, दे आर कैलकुलेटिंग देयर लॉस फर्स्ट। हुँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ ना सुबह करने की, हाँ, हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना है कि आपने ये सोच लिया कि मेरा लॉस इतने पे कट हो जाना है। हुँ, और आपने जब ये सोच लिया और आपका दिल तस्लीम कर रहा है कि मेरा $1000 का अकाउंट है फ़र्ज़ करें, हुँ, हुँ, और मैंने 1% रिस्क लेना, मेरा $10 ट्रेड के अंदर जा रहा है। हुँ, अब $10 एक बंदे का 1000 में से 10 चलेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे ने 1000 में से 500 दे दिया तो उसको तो ज़ाहिर बात होगा, हर्ट होगा। छोटा लॉस हर्ट नहीं करता। हुँ, ₹1000 में से ₹1 किसी को दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। और वो ₹3 दे जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, अब मेन चीज़, आपके इमोशन ही तब अटैच होते हैं जब आप बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। बड़ा रिस्क इफ़ यू कैलकुलेट योर रिस्क बिफोर द ट्रेड, हुँ। डेफिनेटली लॉस विल नॉट हर्ट यू। बिल्कुल, बहुत अच्छे से गाइड किया है। ज़ाहिर बात है रिस्क कम होगा, अफ़सोस तो होता है, लेकिन ये है कि कम होगा तो और नहीं अगली होगा। बार उसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकोगे आप। और ऐसे ही आपके है। पास बैकअप पे अकाउंट बहुत ज़्यादा पड़ा होगा कि जिसके ऊपर दोबारा से आप प्रॉफ़िट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट। अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी आपको डेफ़िनेटली। आप ट्रेडिंग को क्या देखते हैं? ट्रेडिंग ये फुल टाइम बिज़नेस है या एक पार्ट टाइम भी चला सकते हैं इसको? अच्छा, इसमें शुरू में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3 साल या 4 साल इसको पार्ट टाइम लेके चलें। ठीक है। फुल टाइम डिपेंडेंसी ट्रेडिंग के अंदर ऐसी है जैसे आपने अपने आप को किसी भी समुद्र में धकेल दी है। हुँ, डूब भी सकते हैं आप, तर भी सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए बेटर आपके लिए ये है कि आप पहले साइड बिजनेस कोई साथ हो आपका, हुँ, वहाँ से आपकी किचन भी चल रहा हो और आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकल रही हो। हुँ, इसके अंदर अपनी टोटल वर्थ का, हुँ, दुनिया के अंदर 4 आपके पास टोटल स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स हैं। हुँ, बिटकॉइन है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है। ठीक हो गया। अब इनके अंदर जब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे रखें, और चौथा जो आपके पास है तो ट्रेडिंग आ जाता है। हुँ, अपने टोटल सेविंग का 10 to 20% इसमें पहले 3 साल के अंदर डालें। हुँ, अगर आपके अंदर इतनी स्किल डेवलप हो चुकी है कि आप मंथली कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि आपने एक दिन अच्छा प्रॉफिट कर लिया और उसके बाद 2 महीने आप लॉस में रहे। हुँ, हुँ, आपने ये प्रॉफिट किया कि आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रहे हैं, चाहे आप 2% कर रहे हैं महीने का, चाहे आप 3% कर रहे हैं महीने का, बट आप कंसिस्टेंसी का प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर अपनी सेविंग का 40% या 50% यहाँ पे लेके आए। उससे पहले अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो यही है कि सीखते वक्त अगर आप ज़्यादा लॉस कर दिया ना तो आप इस फील्ड को सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही, और बाद में कहोगे ये हराम है, इसको छोड़ दो, ये चीज़ें सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं। राहिल भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपने तो लोगों की आँखें जो है वो मेरे ख़्याल से खोल दी होंगी, और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद वो अफ़र्मेशन की तरफ भी जाएँगे। हर रोज़ सुबह उठ के जो है वो ख़ुद को ये बताएँगे भी कि तुम एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो, तुम कर सकते हो ये चीज़, बिल्कुल जो है। तुमने ये कर लिया है, हम्म। आगे ये चीज़ हो सकती है। अच्छा राहिल भाई, लास्ट में आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहें? ज़ाहिर बात है पढ़ते तो नहीं हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी इल्म बहुत सारा बुक्स में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। 2005 के बाद जो है वो यूट्यूब आया और अभी भी कुछ वीडियोस बनी हैं।
चंद वीडियोज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्म जो है वो बुक्स में पढ़ा हुआ है, और हम जब ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ते हैं तो पता चलता है सारी चीज़ें। ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कोई एक या 2 बुक्स जो आप रिकमेंड करें कि हर एक को पढ़नी चाहिए, जो भी ट्रेडिंग में आ रहा है? अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर ना जैसे हमने बोला कि 80% साइकोलॉजी मैटर करती है। तो टेक्निकल की तो आपको किताबें हज़ार मिल जाएँगी, टेक्निकली हुँ। वीडियोज़ भी आपको बहुत हज़ार से मिल लोगों ने जाएँगी। बनाई हुई हैं तो टेक्निकल उसमें वीडियो। कोई फ़ायदा नहीं है और हर बंदे की पर्सनल स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। ऐसा ही है, किसी की स्ट्रैटेजी से कोई बंदा नहीं कमा कोई सकता। नहीं कमा सकता, हर ऐसे ही, बंदे का एक्सपीरियंस अलग है। ऐसे ही। अच्छा बुक के अगर मैं रिकमेंड करूँ तो ट्रेडिंग इन द ज़ोन। हुँ, तो ट्रेडिंग इन द ज़ोन आपको इसकी ऑडियो समरी मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। आप उसको सुन सकते हैं अगर पढ़ना ना चाहें। हुँ, मार्केट विज़र्ड ये मार्केट विज़र्ड्स। 2 किताबें। मार्केट विज़र्ड्स बेसिकली वो जो इंटरव्यूज़ हैं ट्रेडर्स के, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, उसको आप सिंपल जाके लिखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल मार्केट जाएगा विज़र्ड मिल जाएगी, उसकी बुक समरी सुनना है। बुक्स ये में। 2 बुक समरी आपको एक बड़े मेंटर से ज़्यादा सिखा सकती हैं। और साइकोलॉजी भी इम्प्रूव कर सकती हैं, और माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ सीखी थी ट्रेडिंग इन द ज़ोन में थे। हुँ, हुँ, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक हुँ, और ऐसा ही है। इसी चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके गई, प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ लेके गई थी। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा जो पुराना सेटअप था, स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही है। बट जब मुझे ये याद आता ना इस बुक का कि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक, हुँ, तो फिर हम अपने रिस्क को कम कर लेते हैं हाँ। कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, और अपने सारे रिस्क जो है उनको मेजर करके ही इसमें काम करना चाहिए। बंडल ऑफ थैंक्स राहील भाई आपका जज़ाकल्लाह। यहाँ आने का, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी जो है वो ये आज का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जो है जो कि साइकोलॉजी के ऊपर था, और साइकोलॉजी की हमने बहुत सी एडवांस चीज़ें भी आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह दोबारा से राहील भाई को जो है वो तकलीफ़ देंगे। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।